अगर आपके दुष्टाना स्थान पर प्लैनेट्स हैं तो उसका लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे दुष्टाना तीन ही स्थान है, 6, 8 और 12। प्लैनेट कहीं ना कहीं तो होते ही हैं, लेकिन 6, 8 और 12 पर आना कारण है। 6 हाउस क्या है? हमारे प्रारब्ध है। 8th हाउस हमारा पास्ट लाइफ है। 9th से 12th हाउस हो गया तो पास्ट लाइफ है। और 12th हाउस हमारा क्रियामान, जो हम सोच रहे हैं, कॉन्शियस है ना 4th हाउस। और सबकॉन्शियस में वो चल रहा है, अनकॉन्शियस हमें याद ही नहीं है। और इसी के पीछे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है कि ऐसी चेतना कहाँ है, कौन सी चेतना चला रही है। तो जो पूरी एनर्जी फ्लो होती रहती है उसको चेतना बोलते हैं, लाइट। 6 हाउस का डिस्पोस्टर जहाँ जाएगा, जहाँ पर भी जाएगा, 7th में जाएगा, 8th में, 9th में, 10th में, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो दुष्टाना में प्लैनेट ले लेते हैं। 6 हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है। बोलते हैं कि 6 हाउस में सूर्य का होना बहुत अच्छा है। नेगेटिव प्लैनेट हमेशा अच्छे हैं 6 से 12 में। कोई प्लैनेट कहीं नहीं अच्छा, 6 से 12 में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लैनेट कहीं ना कहीं होते हैं। 6 हाउस में अगर सूर्य है तो किसका प्रारब्ध है? पिता का प्रारब्ध है। सिग्निफिकेटर कौन है? शनि। यानी जो पिता ने कार्य किए हैं, अहंकार के साथ किए हैं, ये पेपर वर्क भी है तो अब डिस्पोस्टर हमें पता नहीं मरकरी कहाँ पर बैठा है, उसका कार्मिक अकाउंट उसके साथ है और इसीलिए वो नीचे आया है। और जितना हंसना है हमारे शास्त्रों पर वो तो हंसेगा ही। अरे किसने देखा है क्या पास्ट लाइफ होती है, किसी ने अपने मन घड़ंत बातें। आप ना कनेक्ट करना, बस आपको डिकोड नहीं करना है, लेकिन आप अपना कनेक्शन तो ढूंढ सकते हो ना कि वाकई ऐसा हुआ है। नहीं तो पूछ लेना। हम इतना पूछ सकते हैं, दादा दादा की फैमिली तक को पूरा पता ही होता सबको फैमिलीज में। आज सारे दुष्टाना भाव तो कवर नहीं होंगे, लेकिन हम एक ले लेते हैं। 6 हाउस में अगर सूर्य है तो पिता का प्रारब्ध है, चंद्रमा है तो माँ का प्रारब्ध है, मंगल है तो भाई का प्रारब्ध है, अगर राहु है तो आपके पूर्वजों का प्रारब्ध है, अगर यहाँ पर शनि है तो आपका जो फैमिली है, सर्वेंट्स हैं जिनसे आपसे सर्विस ली, उसका प्रारब्ध है, कार्मिक अकाउंट है। अगर वहाँ पर शुक्र है तो पत्नी का प्रारब्ध है, बड़ी बहन का प्रारब्ध है। अगर वहाँ पर जुपिटर हैं तो जितने गुरुजन हैं आपके घर में बड़े हैं उनका प्रारब्ध है। और मरकरी आपके सिबलिंग्स का प्रारब्ध है। तो सिग्निफिकेटर कौन रहेगा? सिग्निफिकेटर एक ये शनि। अब शनि की पनिशमेंट यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ सॉफ्ट प्लैनेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लड़ नहीं पाता, खासकर वीनस, चंद्रमा, ये लड़ नहीं पाते। इनको वीनस क्रिएटर है तो उसको तो कुछ नया यूनिक सा देखना होता है। और माँ का भी लड़ नहीं सकती, माँ तो अनकंडीशनल लव है माँ का, परमात्मा की तरह। वो शर्तों के साथ नहीं प्यार करती, भेदभाव नहीं करती। लेकिन हाँ, आज ये भी डेफिनेशन बदल गई, क्योंकि अगर मैं देख लेती हूँ ये कंजंक्शन है तो माएँ आती हैं। डाइवोर्स का रीज़न मैं क्या आप ही हो, ये बात भी मुझे बतानी पड़ेगी। ये जो आप इतना करते हो ना एक कपल के बीच में, ये मैं माँ हूँ, मेरे को प्रायोरिटी मिले, डाइवोर्स का कारण यही है। जहाँ आपने जन्म दे दिया ना, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उसको छोड़ दो, फैमिली को रहने दो। मेरे पास 4 केस आए हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। 4 केस माँ की वजह से डाइवोर्स हुआ है। लेकिन 6 हाउस में होना चाहिए और राहु के पीछे नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन लागू होंगी तब। रीज़न माँ का प्रारब्ध है। तो अगर 8th हाउस में प्लैनेट आ जाए तो कारक तत्व वही हैं सारे। किसका प्रारब्ध है, क्या करके आया है। 8th हाउस का सिग्निफिकेटर शनि है, 12th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? शनि। अब सबकी पनिशमेंट अलग अलग है। जैसे जैसे बॉडी बदलती जाएगी, जैसे जैसे साइन बदल जाएगी, जैसे जैसे नक्षत्र बदल जाएंगे, पनिशमेंट उतनी बड़ी होती जाएगी। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट केस। हाउस में चंद्रमा है तो मेंटली स्ट्रेस कौन देगा? मदर देगी। अभी हमें साइन नहीं पता, वर्गो ले लेते हैं तो बीमार रहता है बच्चा। चित्रा नक्षत्र कैसे भी कर लो, मैरिज लाइफ बिल्कुल बेकार रहती है। चित्रा कहीं भी जाए उसको कर्स है। हर नक्षत्र के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या दर्शाती है? एक कर्स को, एक श्राप को। लेकिन हमारे कानों को इतना सुनने की आदत पड़ी हुई है अच्छा, कि हमको बुरा नहीं सुनना। देखिए द्वैत में है, जो अच्छा ही है तो बुरा ही है। भगवान है, कई लोग मानते हैं, नास्तिक है तो कोई आस्तिक भी है।
लेकिन हमको हमेशा क्या है, पॉजिटिव साइड ही चाहिए, नेगेटिव तो सुनना ही नहीं है। ये पूरा बॉडी आपका है, नेगेटिव भी पॉजिटिव आपका नहीं होगा क्या? दुष्टाना से भी लोगों ने काफी डराया। मैं हमेशा कहती हूँ कि 6 हाउस हो, जिसके लिए आया हो टास्क को पूरा कंप्लीट करो। ये प्लेनेट के ऊपर है, लेकिन बच्चे के अरे हमारी तो बनती नहीं है, हमने तो आज तक बात ही करी। इतना अहंकार से भरे होंगे, इसी कार्य को करने के लिए तो जन्म आए। ये चक्र क्या कभी खत्म होगा जब काम ही पूरा नहीं खत्म हुआ? क्या है ये पुनर्जन्म? क्या है? जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करो, और किसी का कार्य पूरा नहीं होता। डिजायर आपको बड़ी हुई मिलेंगी। किसकी डिजायर खत्म हो जाती है? जो सात्विक लेवल पर ऊपर चला जाता है। राजसिक जिसकी डिजायर मकान गाड़ी यही सब। तामसिक जो सिर्फ शराब और किसी को मारना काटना, ये तामसिक में आ जाते हैं। ये और नीचे जाएंगे, जो सात्विक होगी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए, मोक्ष कोई धाम नहीं है जहां पर आपको जाके विराजमान हो जाना है। सिर्फ आपकी भगवान एनर्जी चेक करेंगे, एनर्जी के मुताबिक आपको वहां पर जन्म करवाएंगे जहां आपकी बात को कोई समझने वाला होगा। जन्म चक्र तो चलता रहता है, एनर्जी ये गई दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। एनर्जी विलुप्त नहीं होती है। सूर्य उगता है सुबह, फिर शाम को अस्त हो जाता है, फिर उदय हो जाता है। ये एनर्जी है। सूर्य एक शरीर से निकलेगी दूसरे में चली जाएगी। लेकिन जो कार्य करने आए हो, 8th हाउस है, तो 8th हाउस में क्या, ये सारे छुपा कर पिछले जन्म में किए हुए कार्य हैं आपके। जितने भी 8th हाउस में प्लेनेट आएंगे, ये क्या कार्य हैं आपके, लेकिन किसी को पता नहीं है। 8th हाउस जब खुद को नहीं पता तो किसी को क्या पता होगा? दुनिया से भी छुपा के चलता है, खुद से भी झूठी बोलता है वो सारी जिंदगी। वो चाहे अमिताभ बच्चन की कुंडली क्यों ना हो, लेकिन राहु से कंजंक्ट है तो क्या है कि कुंभ लगन अच्छा एक्टर है, अगला कमा रहा खा रहा है, उतना ही कंजूस भी है। ये मैंने पहले भी अपलोड करा हुआ। लेकिन 8th हाउस के पब्लिक के पैसे से पैसा बनाना है, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। 8th हाउस में जो भी आएगा वो सुख भाव से कुछ भी नहीं आएगा, दुख भाव से आएगा। इसीलिए 8th हाउस का एक बंद दरवाजा है, क्या आने वाले किसी को कुछ नहीं पता। और मेरी 8th हाउस पर ही रिसर्च रही। जब मैं डेथ पर रिसर्च कर रही थी, सारे योग कॉम्बिनेशन मेरे पास थे, तो मेरी दोनों बार प्रेडिक्शन फेल गई और 2 बार रीजन अलग रहे। किसी की कुंडली में से उसकी मदर का देखना कि इनकी डेथ कब होगी, फिर एक दिन का फर्क पड़ गया। दूसरा किसी का टाइम नहीं था, जस्ट मैंने बताया कि कब ये योग बनेगा, प्रेडिक्शन फेल चली गई। इसके लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। ये दोनों भावों से मैंने समझा कि टाइम की इंपॉर्टेंस कितनी है, टाइम ही नहीं है तो आपकी प्रेडिक्शन गलत है। और एक दिन की भी मेरे को गलत बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ वहां पर झूठ, वहां तो सत्य लिखा हुआ है। पढ़ो बैठ के, दोबारा रिसर्च करो, अपनी कमियों को ठीक करो। 8th हाउस को कुछ भी आएगा वो दुख के साथ आता है, सुख के साथ नहीं आता। 12th हाउस क्या है, इंसान जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है। सारा पैसा कहाँ जाएगा? सुख पे। मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, पैसा खर्च, एक्सपेंडिचर हो गया ना, खर्चा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई भी प्लेनेट आ जाए वो मुझे क्या बड़ा चाहिए। सूर्य 12th हाउस में अच्छा नहीं, क्योंकि मारनाकार का तत्व आ जाता है। सूर्य राजा होते हुए वो 12th हाउस जेल में पड़ा हो शनि के घर में, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं इतना काम करता हूँ, मुझे नोटिस ही नहीं कोई कर रहा। वहां क्या है, लिबरेशन, नींद के लिए चाहिए उसको। सूर्य को भी अस्त होता है लेकिन कहीं उदय हो जाता है, तो वहां क्या, सूर्य उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। यहाँ क्या है, सिर्फ 12th हाउस नहीं है ना, फिर सर भवाद भवन में तो बहुत चीजें देखी जाएंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखते हैं लोग। मैं ऐसा नहीं करती कि अगर एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हैं, प्लेनेट वहां पर सारे हैं, तो आप क्या करोगे? आप जॉब ही तो करोगे, अपने खर्चों को कम कर सकते हो। कुंडली थोड़ी बदलेगी। तो ये भी एक मेरे पास मुद्दा है। हम तो ऐसी शक्तियां रखते हैं, कुंडली बदल देते हैं पूजा पाठ से। तुम्हारा बदल दो भैया पूरे इंडिया की कुंडली। 140 करोड़ आबादी, सब प्रोबेबली दुखी ही हैं लोग, और एक ही पैटे डाले, लेकिन निकल के आएगा। अरे अंबानी के घर में पैदा हो जाते, रतन टाटा के घर में पैदा हो जाते। मैं कहा कभी उनसे भी बैठ के सुन लेना, उनकी प्रॉब्लम और हमारे से ज्यादा 6 गुना होंगी। लेकिन दिखता क्या है? पैसा दिखता है। किसी का ये पेट डायलॉग होगा, सुन लेना ये। तो 12th हाउस में क्या है, एक्सपेंडिचर, खर्च उतने लेविश पर करता है, पैसा नहीं रोक पाता। तो किसी ने मजाक बनाया था कि जो कभी खुद नहीं जाते एस्ट्रोलॉजर, ये बताएंगे फॉरेन जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि योग लिखे हुए, हमने नहीं लिखे। आपने भी भगवत गीता सिर्फ पढ़ के लोगों को बताई है, खुद ने नहीं लिखी ना।
इसीलिए जो इतना, देखिए 2 तरह के गुस्से होते हैं, एक होता है अहंकार से गुस्सा आना, एक होता है आध्यात्मिक गुस्सा आना। जितने हमारे गुरु हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, सबसे ज्यादा परशुराम जी हुए, इनका गुस्सा जो था आध्यात्मिक बल पर था। अब रावण का ले लेते गुस्सा, उसका अहंकार वाला गुस्सा था, ऐसे ले लेते हैं चलिए एग्जाम्पल के तो। लेकिन जो इसी ब्रह्मांड से सीखा ना, तो पहले से ही था, नेचर में वो चीज पहले से ही होती है, आपकी निगाह में आई है अब, तो आपने नोटिस करिए और वो आगे मैसेज दे रहे हो आप। लेकिन दूसरों का तिरस्कार करके आप कभी नहीं वो पा पाओगे, क्योंकि ऐसा तो भगवत गीता में लिखा नहीं। ये इसलिए कि मैंने कहा मैंने पढ़ी नहीं है, अब कंप्लीट हो चुकी है, 12 ज़्यादा टाइम मुझे उसी में लगा, क्योंकि मैंने पहली बार पूरी भगवत गीता पढ़ी नहीं, 2 श्लोक पढ़े थे, 120 श्लोक थे, उसमें भी 1-2 श्लोक याद थे। लेकिन मुझे पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था कि हम जो हैं, हम सारे अर्जुन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हम अर्जुन ही हैं। कि जब भी कोई सिचुएशन आती है हम दुविधा में पड़ जाते हैं, मन में है कि काम करना तो चाहते हैं लेकिन दुविधा में, तो उस दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला है, यही पूरा भगवत गीता का सार है। जो कोई चीख चीख के बोल रहा है तो उसने भगवत गीता नहीं बनाई है, और ना लोगों को दोबारा से रिपीटेशन की जरूरत है। लेकिन क्या डिप्रेशन इतना होता है, वो सोचता है इससे अच्छा नहीं दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर हमारा ठीक कर देगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार कर देता है। फिर वो तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं। ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी में पास्ट लाइफ है, भृगु संहिता लिखी हुई है, आपने सुना भी होगा। आप लोग नहीं मानते तो आपका प्रॉब्लम है ना, आपका अगला जन्म भी लिखा हुआ है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, साइंस तो अभी सोचेगी, वो मशीन लगा के देखेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हमारे गुरुओं ने बहुत कुछ पहले ही लिखा हुआ है। कभी ये नहीं कर पाएगी कि किसी चीज का तिरस्कार करूं मैं, मेरी चुप्पी का ये भी मतलब नहीं है कि मैं डरपोक हूं या मैं बोल नहीं सकती। सिर्फ ये है कि सत्य अभी सामने नहीं आया, और जो ये सुन रहे हो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन, 6 हाउस तो होना ही चाहिए लाइफ में, टास्क तो होनी चाहिए, उसी के लिए इंसान आता है। 8th हाउस सडन कुछ नहीं चाहता इंसान कि सडन उसके साथ ऐसा कुछ मिस हैप नहीं हो जाए। 12th हाउस जब कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ लेके आए, खाली हाथ ही जाना, तो दुख किस बात का। तो मेरा काम उसको सत्य बताना, लेकिन क्या है कि वो उल्टा बहुत गलत बोल के जाते हैं कि हम अभी तक 500 एस्ट्रोलॉजर पर होके आए, उन्होंने तो हमारे लिए ऐसा बोला है। आप 500 पे होके आपको इतना नहीं पता कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और आपका कोई एक अच्छा कर्म है कि सत्य आप तक पहुंचा। शायद वो बहुत डिवोटी रहा होगा, उसने भगवान से पूछा होगा मैं सत्य सुनना चाहता हूँ, तो वो पहुंच गया सत्य तक। उसके बाद उसी को वो गालियां दे रहा है, जैसे कुंडली उसने लिख दी हो, शास्त्र उसने लिख दिए हो, उसके जन्म का टाइम उसने चुना हो, काय को गाली देनी किसी को। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। 6, 8, 12 आपका इंपॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा है। प्लैनेट अपने आप ही आ जाते हैं। फॉरेन में क्या है, सी सेक्शन नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, बेबी गर्ल है जो भी है बता देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, अब लोग विश्वास करने लगे हैं कि नहीं, अगर ऑपरेशन हो रहा है तो पूछ के ही करवा लेते हैं डिलीवरी। पहले लोग नहीं विश्वास करते थे, जो थोड़ा बहुत करते हैं। मेरे पास जितने केस आए हैं, प्रोबेबली देखती हूँ लास्ट टाइम पर वो नहीं होता। बहुत बल चाहिए, बेसिक ट्रस्ट चाहिए, वो एस्ट्रोलॉजर ही चेंज करता है। क्योंकि उसने उस समय मेरा सत्य नहीं सुना, उसको जो अच्छा लगा उसने वो सुना, और उस टाइम पर ही डिलीवरी। और मैं पहले ही जान जाती हूँ, कॉन्शियस माइंड तो पढ़ ही सकते हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप ही माइंड चेंज कर दोगे। और मैं कह देती हूँ ये होगा, नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे, ऐसा है। कई बार डॉक्टर ही, हम जी नहीं वेट कर सकते, हम तो पहला बच्चा है, रिस्क नहीं ले सकते। इतने रीजंस क्यों बन जाते हैं? कर्म से ऊपर क्या बना है? कर्म के ऊपर जन्म है, उसके बाद वो दृष्टि रखना, उसके बाद वो लगन निकालना। कितने 12 शरीर बनते हैं पूरे दिन में। उस समय जोड़ी बेल्ट को नहीं आप चेंज कर रहे, आप आत्मा को नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ आप बॉडी को चेंज कर रहे हो। सूर्य के आगे जो लगन आ रहा है उसको चेंज कर रहे हो आप, कुछ नहीं चेंज होगा। बेल्ट वही चल रही है, अगर मंगल उस दिन उस डिग्री पे था उसी पे ही रहेगा। इसीलिए 6, 8, 12 तीनों ही इंपॉर्टेंट लाइफ के पार्ट्स हैं आपके। और किसी चीज पर अहंकार मत करिए,
और किसी चीज से दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सत्य पता चल जाएगा, रास्ता सामने होता है बिल्कुल। अंधकार में रास्ता नहीं मिलता, इल्यूजन, भ्रम, उसमें हम खुश होते हैं। तो तीनों का जो मैं अगर बनाती वीडियो तो बहुत लंबा बनता। सिग्निफिकेटर शनि को आप ले लीजिए, शनि जहां होगा पनिशमेंट वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। सिंपल है, सिग्निफिकेटर को देखना है। शनि अगर आपको जो कह रहे हैं, और मैं एक ही बात कह के चली कि आप समर्पण करके चलो, सिंपल सा लॉजिक है। प्लेनेट आया, अपना काम करने दो उसको, आप भागादौड़ी मत करो। अगर ये इवेंट होता है तो ताजुब की कोई बात नहीं लिखा हुआ। मैं इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि इवेंट हुआ है या सब कुछ हुआ है, कभी सरप्राइज नहीं होती। अगर ये नहीं हुआ है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ कि क्यों नहीं हुआ, किस कारण, कौन सा प्लेनेट ऐसा आया या कौन सा ऐसा नक्षत्र बीच में आ गया ये इवेंट जो रोक दिया इवेंट को, तो मेरी पढ़ाई शुरू होगी। तो इसलिए जो दुष्टाना स्थान है जिसको आप 6 से 12 बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर चीज बुरी है। आप बुराई ढूंढोगे तो बुरी मिलेगी, अगर सत्य ढूंढोगे तो सत्य मिल जाएगा। सब आप पर है, आप क्या जानने निकले हो। तो अगली बार मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, बिना किसी का तिरस्कार किए। तो ये नेचर में सब कुछ है, पहले से ही है, सब कुछ है। और मैं सामने आपके एग्जाम्पल बैठी हूँ कि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, और चैनल भी बन गया, सब कुछ। अब तो 7-8 साल हो गए, तो मैं आपकी जर्नी जी के आई हूँ, तो आपकी समस्या को भी समझ सकती हूँ। बट मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ अपने रूल्स लेकर चलती हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। एक माँ हूँ, मैं सबको अपने बच्चों की तरह समझती हूँ कि ये परेशान हो रहा होगा तो इसको आंसर देना चाहिए, तो निर्णय ये अपने आप ही ले लेगा। मैं ये मानकर ही चलती हूँ, कोई कितना ही बड़ा क्यों। कोई 80 ईयर का भी मेरे साथ जुड़ता है, हालांकि वो गुरु की जगह पर है, लेकिन उस समय मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो फिर मैं प्रेडिक्शन उससे, मैं कभी ये नहीं देखती कि बहुत बड़ी पदवी पर है, बहुत पैसे वाला है, क्योंकि मैं किसी के बारे में कोई जानकारी रखती ही नहीं हूँ। सिंपल डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए, वो पूरा अपना नाम भी बताएगा। मैं कह, मुझे नाम की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, पहले मैं ही 15 मिनट बोलूँगी, उसके बाद आप बोलना। और कॉपी रजिस्टर सामने ही होता है, तो वो सारे इवेंट्स लिखे होते हैं, उसके आप बोलिए क्या बोलना है, क्योंकि मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली। कुछ रह जाएगा तो फिर आप कुछ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यही आ जाता है कि हम तो इतने एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, उन्होंने तो हमको इतना अच्छा अच्छा बताया। मैं क्योंकि आप अच्छा सुनने गए थे, और मेरी शर्त पहले होती है कि सत्य सुनने आना है तो आइए, अदरवाइज तो आज 5 रुपए की कॉल है, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने सपनों के साथ जी कौन तोड़ता है, शनि आके तोड़ ही देंगे भ्रम दूर हो ही जाएगा आपका। लोग चैलेंज दे देते हैं एस्ट्रोलॉजी को, किसी ने लिखी नहीं, अपनी पर्सनल खुंदस के लिए नहीं लिखी हुई एस्ट्रोलॉजी, लिखा हुआ पढ़ के बता रहा है, तो आपको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। निर्णय तो आपने ही लेने हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर ने नहीं लेने, आपके माता पिता ने लेने हैं। आज के बच्चे नहीं विश्वास करते तो मत करें, जो करते हैं तो वो उस चीज के लिए तैयार है कि उनको सत्य सुनना है। तो अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।